Good evening, all. Welcome to Learners Academy. गरिमा, लक्षिता और कौन आया? कनिका। कनिका अपना वीडियो ऑन करो। गरिमा एंड मेहुल अपना वीडियो ऑन करो। अवधि, दांत में दर्द है? लक्षिता अपना फोन को हॉरिजॉन्टल करो। मेहुल अपना वीडियो ऑन करो। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। और कौन है? शौर्य, लक्षिता। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। तो कल हमने चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल स्टार्ट ही किया। एक ही क्लास हुई है ओनली, राइट? एक ही क्लास हुई है ना? यस सर। ओके। तो आज कल, अच्छा, कल एक एक्सरसाइज भी हो गई शायद। हो गई ना? यस सर। तो फिर आज अपन क्राइटेरियन शुरू कर देते हैं। देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज। अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज वैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की है, बट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से पहले हम लोग क्राइटेरियन खत्म करेंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। उसकी एक्सरसाइज हालांकि तीसरी है, बट क्राइटेरियन पहले खत्म कर देंगे। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हम पहले स्टार्ट कर देते हैं। उसका कारण ये है कि अभी सिमिलैरिटी वाले जोन में है ना, तो सिमिलैरिटी वाले जोन में है तो सिमिलैरिटी से रिलेटेड चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी को बाद में देख लेते हैं। तो कल हमने कहाँ तक नोट डाउन कर लिया था? लेट मी सी। सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स हो गया था। ये हो गया था ना सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया का मीनिंग क्या होता है? मानदंड या फिर मापदंड। क्राइटेरिया का मीनिंग होता है मानदंड या फिर मापदंड, यानी कि रिक्वायरमेंट्स। यानी कि रिक्वायरमेंट्स। हेडिंग डालो, फिर इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट? रिक्वायरमेंट्स देखो लिखा हुआ भी है वहां पे, क्या मीनिंग है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने? स्टार्ट करें? रेडी? ओके। तो पहले इन शॉर्ट बात यस करते सर। हैं। फटाफट कल का रिकैप्चुलेट करते हैं ताकि आज का टॉपिक कनेक्ट कर सकें। कल हमने सीखा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? लाइक दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। दो ट्राइंगल्स अगर मैंने सिमिलर ले लिए तो सिमिलर ट्राइंगल्स के क्या लक्षण होते हैं? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, सिंगल लेटर में लिखे तो। दूसरा बोलो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। और तीसरा लेटर बोलो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। राइट? सेकेंड, थर्ड। ठीक है, यहां तक हो गया। अब चौथी चीज क्या होती है कि ये इसके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती है। राइट? जैसे कि इसकी साइड्स कौन कौन सी? ए बी। उसकी दूसरी पहली साइड कौन सी है? पी क्यू। ये तो पहली वाली साइड हो गई। दूसरी दूसरी साइड बताओ उसकी कौन कौन सी होगी? बी सी एंड क्यू आर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है आपको, है ना? सिमिलरली एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग ही लेने थे। एक ही सीध में पी लिया था, ऐसा नहीं कि मैं एक ही सीध में आर ले लूं, वो अलाउड नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा। जो यहाँ पे लिया है उसी रेस्पेक्ट में उधर भी लेना पड़ेगा। तो साइड भी कॉरस्पॉन्डिंग, ए बी की रेफरेंस में पी क्यू, बी सी की रेफरेंस में क्यू आर, और ए सी की रेफरेंस में पी आर। तो ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ये तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये इसको बोलते हैं इन तीनों को बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ एंगल्स। क्या बोलते हैं हम? इक्वालिटी ऑफ एंगल्स। और इस वाले लक्षण को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ साइड्स। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है सेम रेशियो में होना। प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ साइड्स, ये हमने कल रिवाइज कर लिया था इतना। बोलो, कि नहीं किया था? कर दिया था क्या? ओके। आवाज नहीं आ रही बच्चों?
मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? नहीं आ पा रही, मेरे पता। हम्म। इज द वॉइस क्लियर टू ऑल? टेल मी। बोलो भाई। यस सर। हम्म। चलो, तो अब सुनो ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। कैजुअल लैंग्वेज में बात करते हैं थोड़ी सी देर, फिर आते हैं थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज पे। देखो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके ये कुछ रिजल्ट्स हैं, उसके ये कुछ रिजल्ट्स हैं। दैट मीन्स अगर ये आपको गिवन है तो आप रिजल्ट स्वरूप ये सारी बातें लिख सकते हो, या इनमें से किसी एक बात को यूज कर सकते हो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल रख सकते हो, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कर सकते हो, अगर ट्राइंगल सिमिलर गिवन है तो। मतलब ये तो है इफ, ये है देन। इफ मतलब गिवन पॉइंट, देन मतलब रिजल्ट्स। ओके, इफ ये होगा तो ये होगा, समझ गए? अब सुनो, अब सवाल ये है कि सर अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर अगर करना हो, मतलब इसको एज ए रिजल्ट प्रूव करना हो, ये गिवन ना हो, इसको एज ए रिजल्ट प्रूव करना हो, ये टू प्रूव में आ जाए कि ट्राइंगल एबीसी को प्रूव करो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो क्या ये सारी बातें प्रूव करनी पड़ेगी? भाई जब वो सिमिलर होता है तो ये रिजल्ट्स होते हैं, तो जब ये गिवन पॉइंट्स होंगे तो वो रिजल्ट होगा। ऑब्वियस बात है, अगर ये सारी बातें गिवन हैं तो उसका रिजल्ट ये निकल सकता है ना, निकल सकता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो क्या अगर हमको ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो ये सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, और तीनों साइड प्रोपोर्शनल है? सवाल है मेरे सामने, ये प्रॉब्लम है मेरे सामने कि ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है। ऑलरेडी किया हुआ है तो क्या होता है वो तो समझ गए, लेकिन करने के लिए, सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट। तो दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेने गए तो उनके क्राइटेरियन फिक्स होते हैं ना। जैसे वो उनके क्राइटेरिया कर सकते हैं कि 80% अबव आपका ओवरऑल रिजल्ट होना चाहिए, मैथ्स में आपके 90 अबव होने चाहिए, ऐसे कुछ क्राइटेरिया कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी फिक्स कर देते हैं। ठीक है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी से इस सन के बाद होनी चाहिए, मतलब आपकी मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इतनी होनी चाहिए। कोई ये भी कह सकता है कि आप स्पोर्ट्स कोटा के बंदे होने चाहिए हो तभी आपको इस स्कूल में एडमिशन मिले। तो अलग अलग क्राइटेरियन फिक्स होते हैं ना सबके। तो सिमिलरली ट्राइंगल को सिमिलर करने के क्या क्या क्राइटेरियन या क्राइटेरियन फिक्स है, ये दो वर्ड्स हैं, इस पे कंफ्यूज मत होना। क्राइटेरियन और दूसरा क्राइटेरिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये तो है सिंगुलर वर्ड, मतलब ये तो सिंगुलर नाउन है, एंड दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस सिंगुलर नाउन। मतलब एक से ज्यादा मापदंड या रिक्वायरमेंट्स होंगे तो आई विल से क्राइटेरिया, व्हाट आई विल से, इट इज अ ग्रीक, इट इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, क्राइटेरियन सिंगुलर फॉर्म में, क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म में। तो मैं एक रिक्वायरमेंट की बात करूंगा देन आई विल कॉल इट क्राइटेरियन, मैं एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट की बात करूंगा तो आई विल कॉल इट क्राइटेरिया। तो बात आती है, वापस मुद्दा वहीं आता है कि ट्राइंगल को सिमिलर करने के क्या क्या क्राइटेरियन है। तो आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको तीनों एंगल्स, फिर तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल करना, तीनों एंगल्स को इक्वल, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की। इनमें से कुछ कुछ चीजें भी कर दोगे तो भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, समझ आया? कुछ कुछ चीजें भी हम कर देंगे तो भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो उसके तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन सिमिलर प्रूव करने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? अब वो क्या क्या करने की जरूरत है उनको उन्होंने चार क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया। कितने क्राइटेरिया में? चार। तो एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ फिर डिटेल में देखते हैं। पहला क्राइटेरिया है बेटा एस एस एस। सुन लो पहले पूरी बात है। पहला क्राइटेरिया क्या हो सकता है, बुक के अंदर सीक्वेंस कुछ अलग हो, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या है? एस एस एस। एस 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 का मतलब साइड साइड साइड। शायद बुक में सबसे पहला ए है ना। चलो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे भी सीखें, सीखने चारो। देख लो अभी एस एस एस। तो एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड। तो ये क्या कहता है, ये क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर एक ट्राइंगल के तीन साइड्स, जैसे ट्राइंगल एबीसी की तीन साइड से एबीबीसी एसी, और ट्राइंगल पी क्यू आर की तीन साइड से पी क्यू क्यू आर पी आर, ये प्रोपोर्शनल है, अगर ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो ट्राइंगल को सिमिलर घोषित किया जा सकता है। फिर कोई कहे सर एंगल्स को इक्वल करना जरूरी नहीं है क्या? अगर आप साइड्स प्रोपोर्शनल करोगे ना तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। समझ आया? मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो ट्राइंगल्स की साइड्स तो प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एंगल्स तो इक्वल है और साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। तो एक काम करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो रहा है,
तो अगर आपको सिमिलर साबित करना है तो आप दोनों काम क्यों लिखो, जब एक से दूसरा हो रहा है दूसरे से पहला हो रहा है, तो या तो साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो या एंगल्स को इक्वल कर दो। तो दो क्राइटेरिया तो इसी में कवर हो गए, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल। या तो साइड्स को प्रोपोर्शनल कर दो, यानी ये फोर्थ पॉइंट फुलफिल कर दो आप, फोर्थ नंबर वाला पॉइंट फुलफिल कर दो, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। या फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है, या तो तीनों एंगल्स इक्वल कर दो, तो आपको फोर्थ वाला पॉइंट फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया है एंगल एंगल। तीसरा क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया पे हंसता है। हंसता है मतलब उसको बेवकूफ मानता है। क्यों? क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता था कि तीन एंगल्स इक्वल करो, तीसरा क्या कहता है तीन क्यों करते हो, दो ही कर दो, तीसरा अपने आप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दो ट्राइंगल है, उसका एक एंगल 40 डिग्री का है, इधर भी एक एंगल 40 डिग्री का है, दूसरा एंगल 60 डिग्री का है, दूसरा एंगल इधर भी 60 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल इसका 80 डिग्री का होगा, तो उसका भी तो 80 डिग्री का होगा। ऐसा हो सकता है कि भाई दो एंगल्स तो इक्वल है और तीसरा अनइक्वल है? दिस इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि एंगल्स हम तो 180 डिग्री होता है ना किसी भी ट्राइंगल का। तो तीसरा क्राइटेरिया थोड़ा सा एडवांस है सेकंड क्राइटेरिया से। वो क्या कहता है कि क्यों तीन एंगल्स को इक्वल करने की आप जहमत उठा रहे हैं, आप केवल दो एंगल्स इक्वल करिए, तीसरा अपने आप हो जाएगा। लाइक अगर मैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये कर दूं, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर अपने आप ही हो जाना है, हो जाना है ना। ठीक है, या फिर मैं इन दोनों को ले लूं तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी अपने आप हो जाना है, या फिर मैं इन दोनों को ले लूं तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू अपने आप हो जाना है। तो तीसरा क्राइटेरिया समझ में आया, ए ए क्या कहता है, ये दो एंगल्स इक्वल कर दो सफिशिएंट है। ठीक है, अब कब तो हमको ए यूज करना है, कब ए यूज करना है, अभी क्वेश्चन आएंगे तब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ एंड द लास्ट क्राइटेरिया क्या है, दोनों का मिक्सचर है। उसमें वो कहता है कुछ तो एंगल्स लो कुछ साइड्स लो। क्या कहा मैंने, कुछ तो एंगल्स लो कुछ साइड्स लो। इसका नाम है SAS। इसका नाम क्या है, SAS। ये क्या कहता है, कोई भी दो साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो। याद रखना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कभी भी साइड्स को इक्वल नहीं कराता, हमेशा प्रोपोर्शनल करवाता है। फर्स्ट में भी SSS है, मतलब साइड्स का इन्वॉल्वमेंट किस किस में है, देखो पहले में और चौथे में। साइड्स का इन्वॉल्वमेंट किस किस में है, पहले में और चौथे में। तो उसमें भी साइड्स इक्वल नहीं करवाएगा, वो प्रोपोर्शनल ही करवाएगा, और इसमें भी साइड्स इक्वल नहीं करवाएगा, प्रोपोर्शनल ही कराएगा। साइड्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंस रूल के क्राइटेरियन करवाते हैं, जो हमने 9th में सीखे थे। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कभी भी साइड्स को इक्वल नहीं करवाते, वो क्या करवाते हैं, उसको प्रोपोर्शनल करवाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्राइटेरिया की बात हो रही थी। फोर्थ नंबर क्राइटेरिया क्या कहता है कि तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, केवल दो साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करो, लाइक इन दोनों को कर दो, लेकिन साथ में एक एंगल उठाओ वहां से ऊपर से। वो कौन सा उठाएं, जो इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल हो, और इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल मतलब क्या होता है, जो साइड AB और BC से बना हुआ हो। लाइक अगर ट्राइंगल ABC ऐसे बना हुआ है, ABC, तो AB और BC से इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, ये होगा AB, ये हो गया BC। इससे इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनेगा, एंगल B। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, लेटर कौन सा कॉमन है, BB, तो इनका इंक्लूडेड एंगल भी कौन सा होगा, इनके इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है इनके बीच का एंगल, AB और BC के बीच का एंगल। तो सिमिलरली PQ और QR के बीच का एंगल कौन सा होगा, Q। तो आप अगर AB BC PQ QR साइड्स ले रहे हो, तो आपको एंगल लेना पड़ेगा एंगल B इक्वल टू एंगल Q। तो ये क्या क्राइटेरियन कहता है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूव कर दो। एंगल तो हमेशा इक्वली प्रूव होगा, एंगल प्रोपोर्शनल प्रूव नहीं होगा। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूव कर दो, उससे भी ट्राइंगल्स को सिमिलर साबित किया जा सकता है। बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, बचे हुए दो एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों साइड्स तीसरी साइड्स के भी ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो मिनिमम इतना कर दो बस। ठीक है, लेट्स से अगर मैंने ये दोनों साइड्स नहीं उठाई और ये वाली साइड्स उठा ली, कौन सी, BC और AC उठा ली, तो अब देखो BC और AC उठा ली, तो नीचे QR और PR उठाऊंगा, तो अब इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, इसमें लेटर कॉमन कौन सा कॉमन है, C। इधर फिगर में भी देख लो, BC AC इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, C। तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, C, और नीचे इंक्लूडेड एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, R। तो एंगल C इक्वल टू एंगल R साबित कर दो, और BC बाई QR इक्वल टू, ये दोनों पैकेज अगर हमको गिवन है, ये दोनों पैकेज अगर अपने को क्वेश्चन में कैसे भी करके गिवन है, तो भी मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलरली तीसरी साइड का पैकेज भी यूज कर सकते हैं। बोलो, तो इन शॉर्ट सारे क्राइटेरिया समझ में आ गए, तो हम लिखना स्टार्ट करें। सर एक बार SAS वापस समझे सबसे पहले। SAS वापस बताऊं, देखो SAS क्या कहता है कि तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी दो साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करो। अब वो दो साइड्स कौन सी है, आप आपकी मर्जी से कोई से पिक कर सकते हो। पहली चीज तो जो क्वेश्चन में गिवन होगी वही पिक करनी पड़ेगी, मतलब क्वेश्चन में जिस साइड की नॉलेज गिवन होगी, इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, वही पिक करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन में तो बात आ जाती है जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। अभी अपन टॉपिक को इन जनरल रीड कर रहे हैं, तो बात आ जाती है कि अपनी मर्जी से कोई भी दो उठा लो।
अभी तो हमारे पास ऑप्शन है, तीन साइड में से कोई से भी दो उठा लो, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन में तो वो जिन दो साइड्स की इन्फॉर्मेशन देगा हमको मजबूरी में वही उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिला के दो साइड्स हमने उठा ली और उनको प्रोपोर्शनल साबित कर दिया, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल इक्वल साबित करना पड़ेगा। लाइक बीसी और एसी के बीच का एंगल है एंगल सी, और क्यू आर और पी आर के बीच का एंगल है एंगल आर, तो एंगल सी को एंगल आर के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, साथ में साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव करनी पड़ेगी। ये दो काम कर दिए तो आप प्रूव कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है क्या? ओके सर। ठीक है, अब अपन जब लिखना स्टार्ट करेंगे ना, नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे चारों क्राइटेरिया के, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वहां से हमको क्लियर हो जाएगी, और फिर जब सवाल करेंगे तो सवाल करने से तो असली चीज तो सवाल से करने से ही समझ में आएगी, जब क्वेश्चंस निकालेंगे असली चीज वहां से समझ में आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ना ये क्राइटेरिया अभी लिख तो रहे हैं अपन, लेकिन थोड़ा सा ये क्राइटेरिया क्या है, अगली से अगली एक्सरसाइज में आएंगे, तो थोड़ा पकड़ के रखना, मतलब क्राइटेरिया तो अभी अपन कवर कर रहे हैं क्योंकि सिमिलैरिटी वाला जोन में है हम, लेकिन क्राइटेरिया खत्म करने के बाद फिर अपन जो सेकंड एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं है लेना देना, क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज एक डिफरेंट टॉपिक पे बेस्ड है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की एक्सरसाइज खत्म होगी, फिर थर्ड एक्सरसाइज है इस क्राइटेरिया पे बेस्ड, तो आप लिख तो अभी लो, लेकिन फिर इसका यूसेज थर्ड एक्सरसाइज में होगा। तो लिखना स्टार्ट करें, रेडी? तो देखो पहला क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, तो वो कोई सीक्वेंस में फर्क नहीं पड़ता, हमने एस 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 से स्टार्ट किया, इन्होंने एंगल 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 से स्टार्ट किया। फर्स्ट क्राइटेरिया नोट डाउन करो प्लीज, एंगल 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 ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब देखो वन एट ए टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अभी अपन किसी एक क्राइटेरियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ड क्या यूज हुआ है, क्राइटेरियन। जब अपन ने ऊपर हेडिंग डाली तो क्या वर्ड यूज हुआ, क्राइटेरिया, बिकॉज इट इज इन द प्लूरल फॉर्म, वहां पे हम सबकी एक साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है ये, बहुत सरल है, एंगल 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 तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। if in two triangles if in two triangles their corresponding angles are equal, if in two triangles their corresponding angles are equal, then the two triangles are said to be similar, then the two triangles are said to be similar। देख लिया? एग्जाम में क्राइटेरियन स्टेट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्राइटेरियन को स्टेट करो, स्टेट करो मतलब उसका स्टेटमेंट लिखो। तो स्टेटमेंट लिखने के दो नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये स्टेटमेंट लिखना है, ये क्राइटेरियन क्या कहता है वो समझाना है, फिर क्या करना है, दो ट्राइंगल्स बना के इस क्राइटेरियन को उस ट्राइंगल पे अप्लाई भी करके बताना है, जैसे अभी अपन नीचे करके बता रहे हैं। तो अब दो ट्राइंगल्स बना लीजिए एवरीवन विद द यूज ऑफ पेंसिल्स, दो ट्राइंगल बना लीजिए, और दोनों ट्राइंगल कोशिश करिएगा कि एक दूसरे से सिमिलर बने। सिमिलर का मतलब आप कल समझ गए हो क्या, शेप तो सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, साइज डिफरेंट होनी चाहिए, वो होते हैं सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ट्राइंगल्स। ये देखो शेप तो एक जैसी है लगभग लगभग फ्री हैंड से, और लेकिन साइज डिफर कर रही है। एक तरफ है ट्राइंगल एबीसी और दूसरी तरफ क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, यस सर। साइज अलग कर देना, शेप एक जैसी कर, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि शेप मैंने जैसी बनाई वैसी बनाओ, मर्जी है जो शेप बनाओ, पर जैसे भी बनाओ सेम शेप होनी चाहिए। जैसे इसकी चोंच इस साइड निकली हुई है, तो उस ट्राइंगल की भी चोंच इस साइड निकली हुई होनी चाहिए। शेप समझते हो ना, आकार उसका एक जैसा दिखना चाहिए, साइज डिफर कर सकती है। बना लिया सभी ने? तो एक तारीख को सर कौन से चैप्टर का टेस्ट लेना है, एट्थ का या नाइन्थ का या दोनों का? अलग अलग लो पहले इस बार। तो भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ ना, अलग अलग लो तो किसका दोगे, एट्थ का या नाइन्थ का? एट का। ट्रिग्नोमेट्री में। एट का। एट का सर। एट्थ का पहले? यस सर।
ठीक है, सुनिए अब, आगे बढ़ने से पहले कुछ बात करते हैं। ये दो ट्राइंगल सबने बना लिए। अब इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, ये वाला इस वाले के इक्वल है, और ये वाला इस वाले के इक्वल है। लेकिन ये पता कैसे चल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, मतलब फिगर्स के अंदर दो एंगल्स इक्वल हैं या नहीं है, दो साइड्स इक्वल हैं या नहीं है, पता कैसे चलता है? तो कोई कहेगा कि सर आप लिख देना ऐसे, जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू, ठीक है हम लिख तो देंगे, हम लिख तो देंगे। जैसे सपोज करो मैंने लिखा ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब ये मैंने यहाँ तो लिख दिया, लेकिन इसको फिगर में कैसे डालूंगा? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दूंगा। ऐसे ही हम डिनोट करते हैं फिगर में, ऐसे ही करते हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको कैसे डिनोट कराऊंगा? यहाँ एंगल सी के डाल दूंगा 30 डिग्री। तो इधर जो चीज लिखते हैं उसको फिगर में डिनोट करना भी आना चाहिए ना। तो अगर मैंने इधर ये तीन बातें लिखी हैं तो इसको कैसे फिगर में डिनोट करते हैं? एंगल ए एंगल पी के बराबर है, इस बात को फिगर में कैसे दर्शाएं? तो इस बात को फिगर में दर्शाने का तरीका है एक जैसी निशानी लगाना, एक जैसी साइन लगाना या निशानी लगाना। तो चेक करो, ए पे एंगल का सिंगल साइन है तो पी पे भी एंगल का सिंगल साइन है। इससे ये चीज साबित हो रही है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। समझ आया क्या? एंगल बी पे डबल निशानी है और एंगल क्यू पे भी डबल निशानी है, दैट मीन से क्या साबित हो रहा है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। और एंगल सी पे ट्रिपल निशानी है और एंगल आर पे भी ट्रिपल निशानी है, तो इससे भी क्या साबित हो रहा है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। अब ये निशानियां लगाने के बाद हमको ये नहीं भी गिवन होगा तो भी केवल फिगर देख के मैं पहचान जाऊंगा कि ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है। बोलो समझ आया क्या ये चीज? यस सर। अब देखो सर जल्दीबाजी में कई बच्चे ऐसे कर देते हैं कि ए पी के बराबर है तो सिंगल निशानी, और बी क्यू के बराबर है तो इसको भी सिंगल निशानी कर देते हैं, बी और क्यू। अब मुझे बताओ अगर मैं चारों को सिंगल निशानी लगा दूं तो चारों बराबर हो गए, ए बी पी क्यू चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो चारों को एक दूसरे के बराबर नहीं करना ना, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसका इससे इक्वल होना जरूरी है, उसका इससे इक्वल होना जरूरी है, तो निशानी चेंज करनी पड़ेगी। समझ आया? आगे क्या समझ? अच्छा, एंगल्स को सेम इक्वल यस करना है तो सर। सीख गए हम। अब बात आती है साइड्स को। तो साइड्स को कैसे इक्वल कर सकते हैं, मतलब दर्शा सकते हैं? जैसे सपोज करो ए बी वाली साइड पी क्यू वाली साइड के इक्वल है, इस बात को उस फिगर में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे पता है? पता है किसी को? ये भी साइड पी क्यू साइड के इक्वल है, इस बात दर्शानी है तो कैसे दर्शाएंगे बोलो? वैसे सिमिलैरिटी में इक्वल तो यस कभी सर। हो ही नहीं होंगी, तो प्रोपोर्शनल होंगी। बट सर साइड के ऊपर डैश सर लगा देंगे। डैश, ये ए बी साइड है ना, इसके ऊपर एक सिंगल डैश, सिंगल डैश, इससे क्या साबित हो रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू। और मान लो बी सी बराबर क्यू आर साबित करना है तो सिंगल डैश का इस्तेमाल तो कर चुके हैं हम। तो अब डबल डैश, डबल डैश, फिर दो डैश का इस्तेमाल कर लिया, मान लो तीसरी को भी तीसरे के बराबर दर्शाना है तो ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश, ये तरीका होता है। हालांकि हमारे क्राइटेरिया में तो कभी भी साइड्स इक्वल होंगी नहीं, क्योंकि साइड्स सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती है, तो इन वाले निशानों की तो उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं कहीं पर भी। बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, कभी अगर इनको इक्वल साबित करने की जरूरत पड़े तो इस तरीके से बता दें। ठीक है, हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में साइड्स तो इक्वल है ही नहीं ना किसी में भी। सब में अगर साइड्स हैं भी सही, इन्वॉल्वमेंट है भी सही, तो प्रोपोर्शनल होने का इन्वॉल्वमेंट है, इक्वल होने का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलो अब इस क्राइटेरियन को एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट। अगर ये तीन बातें गिवन है, देन देन मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू, कह सकता हूँ ना? कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? तो इफ में तो डाल दो ये तीन बातें, देन में डाल दो ट्राइंगल का सिमिलर होना। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में भी सिमिलैरिटी का निशान लगा देना ऐसे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एक दूसरे। सर यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल भी ले सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल भी ले सकते हैं ना? कोई से भी ट्राइंगल ले सकते हैं बेटा, तीन एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। बट देखो राइट एंगल ट्राइंगल जब वो कहे तब लेना चाहिए, जब वो नहीं कहता, जब वो कुछ भी ना कहे भाई कैसा ट्राइंगल है, तो आपको हमेशा एक स्केलिन ट्राइंगल लेना चाहिए। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो स्पेशल केस होता है, तो स्पेशल केस वो यूज करने के लिए कहे तभी यूज करना है, वो यूज करने के लिए नहीं कहे तो जबरदस्ती नहीं करना है। तो हमको जब वो कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो एक स्केलिन ट्राइंगल ही लेना चाहिए और कोई ट्राइंगल लेना नहीं चाहिए। डन?
एक क्राइटेरियन पूरा हो गया क्या, ए, बहुत ही सरल है ये तो। अब सेकंड क्या है, जो फर्स्ट यस पे सर। हंसता है। सेकंड कौन है, जो फर्स्ट पे हंसता है और उसको बेवकूफ मानता है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, ए, क्या कहता है कि पागल है तू, बेवकूफ है, तीन एंगल्स इक्वल करने इतनी मेहनत कर रहा है, दो ही कर दे, उसी से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा तो अपने आप ही हो जाना है। तो सेकंड क्राइटेरिया नोट करो, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखो। ठीक है, लिख लिया। लैंग्वेज भी समझ में आ गई, बड़ी बड़ी सरल सी लैंग्वेज है। इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स में एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड की यूसेज देखो। जब तीन एंगल्स इक्वल करने तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीनों एंगल्स इक्वल करने मतलब करने। लेकिन जब दो एंगल्स इक्वल करने तो ऑप्शंस हैं। कौन से दो एंगल्स, ए और बी लेना एक ऑप्शन, बी और सी लेना दूसरा ऑप्शन, ए और सी लेना तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे तीन केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, तीन केस बनेंगे। तो आपकी मर्जी है, दो आप कोई से भी दो एंगल्स ले लो, लेकिन जो एंगल्स आपने पहले ट्राइंगल से चूज कर लिए, अगले ट्राइंगल से उन्हीं दो एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चूज करने पड़ेंगे। अगले ट्राइंगल में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी केवल पहले ट्राइंगल में ही चलेगी। समझ गए क्या, वो डायलॉग सुना होगा ना, यहाँ आते सब अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते मेरी मर्जी से, सुना है ना। तो पहला ट्राइंगल चूज आपकी मर्जी से, लेकिन जब निकलते वक्त दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट करोगे तब आपकी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चल, मतलब जो आपने चूज कर लिया एंगल्स उसकी मर्जी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा था साहब कोई से भी दो एंगल चूज कर लो, आपने चूज कर लिया ए और बी, आपकी मर्जी चला ली ना आपने जितनी चलानी थी। अब दोबारा में इसकी मर्जी चलेगी, ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, पी, और बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू। तो इधर से पी और क्यू ही चाहिए, कोई और दो नहीं चलेंगे। कोई कहे कि सर आपने तो कहा था एनी टू, तो मैं इधर एनी टू ले लेता हूँ, इधर एनी टू ले लेता हूँ, ए बराबर क्यू और बी बराबर आर साबित कर दूं, फिर ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। समझ गए क्या, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लेने पड़ेंगे, नो अदर एंगल्स, और कोई एंगल नहीं लेना पड़ेगा। डन। इफ इन टू ट्राइंगल्स एनी टू corresponding एंगल्स आर इक्वल देन द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी, लिख लिया। तो एनी वर्ड तो लगाया है मैंने, ये एनी वर्ड लेके दे के लगा के मैंने लिबर्टी तो दे दी, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लगा के फिर वापस लिबर्टी छीन ली, मतलब थोड़ी बहुत छीन ली। ठीक है, एनी वर्ड से लिबर्टी मिल गई, पहले ट्रायंगल में दो एंगल सेलेक्ट करने की, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लगाने से दूसरे ट्रायंगल में लिबर्टी छिन चुकी है कि आप दूसरे में से भी कोई से भी दो यूज करो, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे तीन केस बनेंगे, तो ट्रायंगल्स बना लो क्विकली, वही सेम सेम ट्रायंगल्स बनाना, मतलब सेम सेम का मतलब सेम शेप के ट्रायंगल्स बनाना, साइज में डिफर। दिस इज सिमिलर टू दिस। हो गया क्या, ठीक है। अब पहला केस लिया है मैंने, ए और बी को सेलेक्ट करना, तो इधर से ए और बी सेलेक्ट किया, तो उधर से कौन कौन सेलेक्ट होगा, पी और क्यू। तो ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, ये पहला केस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो कह रहे थे नोटेशन यूज करना चाहिए, तो आपने तो करा नहीं, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, क्यों नहीं किया आपने, सोच रहे होंगे आप। इसलिए नहीं किया क्योंकि तीन केस है ना, तो ये तो अगर मैं नोटेशन यूज करूंगा तो पहले केस का बनेगा नोटेशन। फिर सेकंड केस में सपोज करो मैं एंगल चेंज करके ए के साथ सी ले लूं, तो फिर क्या हटाऊंगा क्या इसको, हटा नहीं सकता ना, इसलिए नोटेशन यूज नहीं किया है। अगर आप चाहो तो तीन केस के तीन ट्राइंगल्स, मतलब तीन बार फिगर बना के नोटेशन यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो नोटेशन यूज मत करो, बस ट्राइंगल्स बना के छोड़ दो। समझ गए क्या, ठीक है। तो पहला केस, दूसरा केस, यस। तीसरा केस, और लगा दो। और का मतलब समझते हो, या तो ये होगा या वो होगा।
तीन केस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। और और इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो, एंड मतलब होता है दोनों काम होने चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल, ये दोनों काम हो, या तो ये पैकेज मिले मुझे, चलो ये नहीं मिला तो ये पैकेज मिल जाए मुझे, चलो वो भी नहीं मिला तो ये मिल जाए, तीनों में से एक तो मिले, तीनों में से कोई एक पैकेज तो मिले, तीनों एक ही रास्ते पे जाते हैं, तीनों एक ही रास्ते पे जाते हैं, क्या? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, यानी तीनों से एक ही रिजल्ट निकलता है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू। तो देन में क्या लगूंगा? इफ कब लगाते हैं? जब कंडीशन चाहिए होती हैं, मतलब गिवन पॉइंट्स चाहिए होते हैं, इनपुट्स चाहिए होते हैं, और आउटपुट्स के लिए क्या लगाते हैं? देन। तो देन लगा के क्या लिख दूंगा मैं नीचे? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू, देन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल। चलें तीसरे क्राइटेरियन पे, एसएसएस। बढ़े आगे तीसरे क्राइटेरियन पे, एसएसएस। तो थर्ड क्राइटेरियन एस एस एस, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हेडिंग नोट डाउन करो। साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हो गया? हेडिंग नोट डाउन। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, स्पेलिंग सही लिखना, क्राइटेरियन। अब साइड 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 भी ए की तरह सरल है। ए क्या करता था? तीनों एंगल्स ले लो, साइड 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 क्या लेता है? तीनों साइड्स ले लो। पर वो इक्वल करवाता था, ये इक्वल नहीं करवाता, ये क्या करवाता है? प्रोपोर्शनल करवाता है। क्या करवाता है? वर्ड क्लियर है ना? ये प्रोपोर्शनल करवाता है। इफ इन टू ट्राइंगल्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर व्हाट? प्रोपोर्शनल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल का मतलब किसी को नहीं पता हो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज इन द सेम रेशियो, दैट इज इन द सेम रेशियो होना चाहिए। तो इफ इन टू ट्राइंगल्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल बोले तो दैट शुड बी इन द सेम रेशियो, देन द then the two triangles are said to be similar, then the two triangles are said to be similar। बनाओ उसके बाद वही फिगर बनाओ। ट्राइंगल एबीसी, वही सेम शेप, डिफरेंट साइज। माइक ऑफ करिए प्लीज। एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर, बट अब यहाँ पे क्या है? तीनों साइड्स इक्वल नहीं करनी, क्या करनी है बेटा? प्रोपोर्शनल करनी है। अगर इक्वल कर देंगे तो क्या होगा? सोचो, बताओ, इक्वल कर देंगे तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इक्वल कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद भी तो सिमिलर होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा सर। होगा। तो फिर हम इक्वल ही कर दें तो, प्रोपोर्शनल करने की बजाय। आपकी मर्जी। मेरी मर्जी चल देगी क्या? मेरी मर्जी चलेगी तो मैं आप सबको मेरिट में ले आऊं, पर मेरी नहीं चल सकती ना मर्जी।
सोचने वाली बात यह है, जो जो चीज अभी मैंने आपको इलस्ट्रेट किया, ये चीज आपको भी सोचनी चाहिए कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल करने से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो प्रोपोर्शनल ना करके अगर तीनों को इक्वल कर दें तो इक्वल करने से तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी तो सिमिलर होते हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर तो वैसे भी साबित हो गए ना। तो क्यों हम प्रोपोर्शनल करने में दिमाग लगाएं, हम कॉन्ग्रुएंट हम इक्वल करने में दिमाग लगा लें। तो इसका आंसर है, इस समस्या का या ये जो तशमंजस किसी के माइंड में चल सकती है, ऐसे डाउट है आपके माइंड में चल रहा हो, तो इसका जवाब ये है कि सवाल आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं ना जहां पे तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल की जा सकें। वो इंफॉर्मेशन प्रोपोर्शनल करने की ही देगा ना। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल उसने ए बी की लेंथ दे दी 2 सेंटीमीटर और पी क्यू की लेंथ दे दी 4 सेंटीमीटर, इसकी दे दी 3 सेंटीमीटर, इसकी दे दी 6 सेंटीमीटर। तो कहाँ अभी ए बी और पी क्यू इक्वल है क्या? नहीं है। कहाँ बी सी और पी सी लिख दिया मैंने, पी क्यू, सॉरी पी आर कहाँ बी सी और पी आर इक्वल है? वो भी नहीं है। हाँ लेकिन ये प्रोपोर्शनल जरूर है, देख लो। 2 और 4 का रेशियो क्या होता है? 1/2। और 3 और 6 का रेशियो क्या होता है? 1/2। तो ये इसकी दुगनी है तो ये भी इसकी दुगनी है। तो इंफॉर्मेशन अगर प्रोपोर्शनल करने की गिवन है तो आप उसी को तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप इसको थोड़ी ना 2 सेंटीमीटर लिख देंगे जब बुक में गिवन ही 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो आप इक्वल प्रूव करने से प्रोपोर्शनल प्रूव कर सकते हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं ना इक्वल प्रूव करने की, वो प्रोपोर्शनल प्रूव करने की ही इंफॉर्मेशन देगा। प्रोपोर्शनल लेस रिक्वायरमेंट है, इक्वल करना तो और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इक्वल कर दें तो हमने तो और आगे की बात कर दी। तो प्रोपोर्शनल कर देखो, इक्वल कर देंगे तो प्रोपोर्शनल ऑटोमेटिक होगा, प्रोपोर्शनल कर देंगे तो इक्वल नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं सर इक्वल ही कर देते हैं, प्रोपोर्शनल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आगे की चीज तो वो देगा जब करोगे ना, वो पीछे की चीज ही देगा कि इतना ही कर दो, ये इतना ही कर सकते हो आप इस इंफॉर्मेशन से। क्लियर है क्या सारी बात जो मैंने अभी कही सारे बच्चों को? बोलो, क्लियर है क्या? तो, यस सर। तो एक्सप्लेन कर दें फिर इस क्राइटेरियन को। तीन साइड्स को आपको प्रोपोर्शनल करना है और कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया कि नहीं किया? नहीं किया तो करो, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया चेक करो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इधर अगर ए बी लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उधर पी क्यू है वही लेना पड़ेगा। इधर बी सी लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर है वही लेना पड़ेगा। इधर ए सी अगर यूज किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे पी आर ही लेना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सेट करो। ये कौन मीटिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? ट्रांसक्राइब कौन कर रहा है मीटिंग को? देन द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। ये फिगर्स बना दिए सबने? यस सर। ठीक है। हाँ तो क्या बात कर रहे थे, इधर से ए बी लिया तो इधर से पी क्यू, इधर से ए सी लिया तो इधर से पी आर, इधर से बी सी लिया तो इधर से क्यू आर। तो प्रोपोर्शनल कैसे करेंगे? इन सबका रेशियो लो, इधर का इधर से, पहली साइड का पहली साइड से, दूसरी साइड का दूसरी साइड से, तीसरी साइड का तीसरी साइड से, और रेशियो को इक्वल कर दो तो इक्वल रेशियो में हो जाना, यानी प्रोपोर्शनल हो जाना। डन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी इस ट्राइंगल की साइड सारी न्यूमरेटर में ले लो और इस ट्राइंगल की साइड सारी डिनोमिनेटर में ले लो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इस ट्राइंगल की साइड सारी डिनोमिनेटर में ले लो और इसकी न्यूमरेटर में ले लो। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं भाई, ए बी का पी क्यू से रेशियो या पी क्यू का ए बी से रेशियो, दोनों बात कर सकते हो। ठीक है। तो हमने क्या करा, इस ट्राइंगल पहले वाले ट्राइंगल की सारी साइड्स तो ले ली न्यूमरेटर में, चेक करो ए बी बी सी ए सी तीनों न्यूमरेटर में, और इस ट्राइंगल की सारी साइड्स ले ली डिनोमिनेटर में, पी क्यू क्यू आर पी आर। तो इफ एंड देन देखो इसमें क्या है, इफ तो है साइड्स का प्रोपोर्शनल होना, इफ तो है साइड्स का प्रोपोर्शनल होना, देन है ट्राइंगल का सिमिलर होना। लिखो, इफ ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं देन ट्राइंगल सिमिलर है। चलें फोर्थ क्राइटेरियन पे, फोर्थ एंड द लास्ट क्राइटेरियन। साइड एंगल साइड, क्या है नाम इसका?
साइड एंगल साइड, यानी कि SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हेडिंग मार्क कर ली? ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दिस इज द लास्ट क्राइटेरियन। द फोर्थ वन, जो कि साइड्स एंड एंगल्स दोनों का कॉम्बो पैक है। लिख लिया? हेडिंग मार्क कर ली सभी ने? एक्सप्लेन करें इसको? एक्सप्लेन तो एक्चुअली कर चुके हैं, इजी लैंग्वेज में तो कर ही चुके हैं। तो ये क्या कहेगा, कोई भी दो साइड्स उठा लो, तीन साइड्स उठाने की जरूरत नहीं है, क्या कर लो, कोई से भी दो साइड्स उठा लो। पर अगर आप कोई से भी दो साइड्स उठाएंगे तो जो एक एंगल होगा वो उन दोनों साइड्स जो उठाए हुए साइड से उनका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो रीड आउट करते हैं क्या कहता है। इफ इन टू ट्राइंगल्स एनी टू लेंथ साइड्स कोरस्पॉन्डिंग उठानी जरूरी है। कहाँ गया? हम्म, लिखो। इफ इन टू ट्राइंगल्स एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कोई भी दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, साथ में ऑब्टेन्ड या इंक्लूडेड भी लिख सकते हो उसको, ऑब्टेन्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बिटवीन देम इक्वल हो, साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो, ऑब्टेन्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, देन द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। लिखा सभी ने? एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल oh sorry, proportional not equal, any two corresponding sides are proportional and the obtained या included लिख सकते हो, इंक्लूडेड वर्ड ज्यादा करेक्ट है भाई, इंक्लूडेड वर्ड लिखो, एंड द इंक्लूडेड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम, और इंक्लूडेड एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि इधर जिससे जो दो साइड्स ली हैं और उसका जो बीच का एंगल लिया है, उधर से जो दो साइड्स ली है उसके बीच का एंगल लिया है, तो जो बीच बीच का एंगल लिया है ना, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है ट्राइंगल एबीसी और यहाँ पर है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर आपने यहाँ से कोई भी दो साइड्स ली, उसका इंक्लूडेड एंगल लेट से एंगल सी बना, तो वहां पे भी अब आपको वैसे ही दो साइड्स लेनी पड़ेगी जिसका इंक्लूडेड एंगल एंगल आर बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल क्यू बन गया तो काम हो जाएगा, नहीं चलेगा, एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर साइड्स आप कॉरस्पॉन्डिंग लोगे तो इंक्लूडेड एंगल भी ऑटोमेटिक कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा ही बनेगा। देन द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। अब यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे बताओ, कितने पैकेज बनेंगे यहाँ पे, बोलो, लगाओ दिमाग। ट्राइंगल बना के, ट्राइंगल बना लो, छोटा पैक बड़ा पैक, और फिर दिमाग लगाओ कितने यहाँ पे केसेस बन सकते हैं। नहीं लग पा रहा दिमाग? बना लिए ट्राइंगल्स? कितने केस बनेंगे बोलो? हाँ, 3। 3 केसेस बनेंगे। जैसे तीन एंगल से दो एंगल में शिफ्ट हुए थे तो 3 केसेस बने थे कि कौन से दो एंगल, वैसे ही तीन साइड से अब दो साइड्स में शिफ्ट हो गए, तो कौन सी दो साइड्स, इसके 3 केस बन जाएंगे। ए बी बी सी लिया तो पहला केस, ए बी ए सी लिया तो दूसरा केस, और ए सी बी सी लिया तो तीसरा केस। तो 3 केसेस बनेंगे, तीनों केस से हम ट्राइंगल को सिमिलर साबित कर सकते हैं। पहला केस उठाते हैं, मैंने लिया ए बी बी सी,
साइड्स मैंने तीनों प्रोपोर्शनल ली, दो प्रोपोर्शनल ली, तो दो कौन सी ऊपर इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल के न्यूमरेटर में रख दी एबीबीसी, राइट साइड वाले ट्राइंगल के डिनोमिनेटर में रख दी, कॉरस्पॉन्डिंग लेनी पड़ेगी। तो एबी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, पी क्यू, और बीसी की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आ रही है, क्यू आर। और इंक्लूडेड एंगल ले लिया फिर इन दोनों का, तो ए बी और बीसी का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, लेटर कौन सा कॉमन आ रहा है, बी, तो एंगल बी। और पी क्यू और क्यू आर के इंक्लूडेड एंगल क्या आएंगे, क्यू, तो एंगल क्यू, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। अगर ये बात गिवन है साथ में ये एंगल इक्वल गिवन है, तो इस पैकेज से साबित हो सकता है कि ट्राइंगल दोनों एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर है। और लगा के दूसरा केस लगाओ, और लगा के फिर तीसरा केस लगाओ, तीनों केसेस लगाओ। लग गए, तीनों केसेस हो गए कवर। सर नीचे कर दीजिए। दूसरा केस उठा लिया, एबी पी क्यू, ए बी ए यस सी सर। पहले ट्राइंगल से, तो कॉमन लेटर हो गया इसमें ए, तो एंगल ए लेना पड़ा मुझे यहाँ पे। पी की पी क्यू पी आर कॉमन लेटर हो गया पी, तो यहाँ से एंगल पी लेना पड़ा। तो ये पैकेज मिल जाए या ये पैकेज मिल जाए, या फिर ऑप्शन है तीसरा पैकेज भी मिल जाए, तीनों ही पैकेज एक ही और इशारा करते हैं क्या, ये पैकेज, ये पैकेज, यही पैकेज, तीनों और एक ही इशारा करते हैं क्या, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तीसरा पैकेज क्या होगा, बीसी क्यू आर ले लो, बीसी ए सी ले लो पहले ट्राइंगल से, लेटर कॉमन कौन सा हुआ सी, एंगल सी आ गया, पी आर क्यू आर ले लो, लेटर कॉमन सा एंगल। तो तीनों पैकेज में से कोई भी एक पैकेज गिवन है, देन द रिजल्ट इज वेरी मच क्लियर, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लिख लिया। अब एक 2 मिनट का टॉपिक और है, टॉपिक क्या है, छोटी सी बात है, हमने सिमिलैरिटी सीख ली, तो कॉन्ग्रुएंस रूल्स हमने लास्ट ईयर सीखे थे, तो बस हमको ये देखना है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरियन तो कौन कौन से थे और कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन कौन कौन से थे, राइट। नाम नाम देखना है बस। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन तो 4 है हमारे पास, इन 4 में से कोई ऐसा क्राइटेरियन है क्या जो लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंस में भी था, सोचो जरा, देखिए कितना याद है आपको। SAS वाला, और AA वाला भी, ए वाला था, AAA, SS वाला, SSS वाला भी। ट्रिपल एस वाला, एक तो ट्रिपल एस वाला और एक एस ए एस, ये दोनों क्राइटेरियन कॉन्ग्रुएंस रूल में भी थे और इसमें भी है। तो ये आप सिमिलैरिटी इधर लेफ्ट साइड में और कॉन्ग्रुएंस राइट साइड में लिख के इनके ये क्राइटेरियन लिख लीजिए फटाफट, ताकि आपको मोटा मोटा याद रहे। क्योंकि वैसे तो देखो सिमिलैरिटी में सिमिलैरिटी के सवाल आएंगे, एक सवाल है शायद पूरी बुक में, पूरी मतलब चैप्टर में, जो कॉन्ग्रुएंस रूल पर भी बेस्ड है, यानी लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का कोई भी रिपीट तो हो ही सकता है। तो सिमिलैरिटी 4 अभी अभी हमने सीखी, क्राइटेरियन और कॉन्ग्रुएंस रूल के 5 क्राइटेरियन लास्ट ईयर सीखे थे ना। तो कौन कौन से हैं जो सेम है, एस 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 ए एस, ये इधर भी है और इधर भी है, उसके अलावा ये इधर 3 अलग है उधर 2 अलग है। ठीक है, लिखो एक बार। लिख लिए क्या, यस सर। ओके। अब लिख लिए तो फटाफट से रिकॉल भी कर लो कि इन क्राइटेरियन में होता क्या क्या था। जैसे कि एस 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 क्राइटेरियन को रिकॉल करते हैं क्विकली, वर्सेस, हाँ, तो इसको रिकॉल करते हैं, इधर 3 साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, उधर 3 साइड्स इक्वल होती हैं, इधर तो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, इधर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इधर 2 साइड प्रोपोर्शनल होती हैं और बीच का एंगल इक्वल होता है, इधर दोनों साइड इक्वल होती है और बीच का एंगल भी इक्वल होता है, यानी बीच का एंगल तो दोनों केसेस में इक्वल होगा, पर अगल बगल की साइड्स इधर ओनली प्रोपोर्शनल होती हैं, उधर क्या होती थी, इक्वल होती थी। ठीक है, बाकी ट्रिपल ए और डबल ए जैसा उधर कुछ है नहीं, बाकी जो 3 है वो भी कर लो कवर, दो एंगल इक्वल हो और बीच की साइड इक्वल हो, तो ए से कॉन्ग्रुएंस रूल, कोई भी दो एंगल इक्वल हो और बीच की साइड ना हो, अनइंक्लूडेड साइड हो, इधर तो इंक्लूडेड साइड होती है, इधर अनइंक्लूडेड साइड होती है, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और आर एच एस का मतलब क्या था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंस रूल।
ठीक है, काफी है आज के लिए। अब कल अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस रूल्स आपके हो गए हैं। कल अपन आते ही सबसे पहले जो एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन है वो करेंगे, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सीखेंगे। उसके बाद फिर अपन सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, और थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, बता दें आपको। जो आज किया वो थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन था, बट इसके सवाल हमको सेकंड एक्सरसाइज के बाद मिले। कल सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन चलेगा, बीपीटी, जिसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपीटी यानी थ्योरम। चलिए, लीव द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। सर एक डाउट था। हाँ, पूछो जल्दी। सर जो एंड वाला सिंबल होता है ना। एंड वाला सिंबल होता है? एंड वाला सिंबल ऐसा कह रहे हो? हाँ सर, वही 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 एंड हाँ पिक्चर्स वाला, हाँ वही। हाँ, तो सर उस वो यूज करना सुटेबल होता है कि हम एंड की जगह इसको यूज कर सकते हैं ना। यस वी कैन यूज इन मैथ्स, हम मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं। बाकी अब आपके अगर हाँ सर, सपोज मैंने करो इंग्लिश में सीखा था, मेरा तो इंग्लिश, नंबर काट दिया। इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट है, अगर मान लो इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट है, लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है, तो वहाँ पे ये वाले लेटर्स, ये सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ओके सर। हाँ, चलो यू कैन लीव द क्लास नाउ। क्लास 9 अगर कोई है तो प्लीज रीज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट वाली आईडी पे करिएगा, ये सेकंड आईडी, फर्स्ट वाली आईडी पे आना है आपको क्लास 9। ओके सर।